మహాబలేశ్వరాన పుట్టి వేల మైళ్ళు పయని వచ్చి బంజరు బంగరుగా మార్చ బిరబిరా పరుగులెత్తి ఆకలి దప్పులు తీర్చే అన్నపూర్ణ। स्वामी जी, बहुत सारे सवाल हैं। आज भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस विषय में आप? हमारे भारत संस्कृति के ऊपर जिस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से एक षड्यंत्र चल रहा है, जो भारत को खंडित करने के लिए पूर्व में भी हमारे संस्कृति पर प्रहार किया गया और उसके लिए भारत हमारा गुलाम हुआ, और उसके बाद जब हम भारत को आज़ाद किए तो हमारा भारत जो खंडित हो गया, और उसी संकल्प को लेकर के करोड़ों हिंदुओं और लाखों संतों की भावना को लेकर के इस कोटि लिंगम महाशिव क्षेत्र में हम सभी संत आए हैं, और यहाँ ये संकल्प के साथ कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। स्वामी जी, अखंड भारत के सपने को तोड़ने का काम किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति के जो स्तंभ संत होते हैं, आज संतों की छवि ही धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको नहीं लगता 80 वर्षीय संत आसाराम जी बापू को जेल में डालने का एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है? यह एक षड्यंत्र के तहत ऐसा हो रहा है, और हम संत वो लोग इस बात को जानते हैं, और अब हम लोग एक हो गए हैं। पूरे जनता को, पूरे समाज को, पूरे दुनिया को अब हम लोग बतलाने के लिए, कहने के लिए तैयार हैं कि जनता जनार्दन को समझाने के लिए हम तैयार हैं। एक साजिश है, एक षड्यंत्र के तहत भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए, भारतीय संतों को गलत तरीके से पुराने झूठे और जाली मुकदमे करके फंसा करके उनके छवि को धूमिल करने का, भारतीय संस्कृति को कमज़ोर करने का जो षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग ये मंच के माध्यम से जनता जनार्दन में जन जागृति करके इस बात को हम लोग करने जा रहे हैं। जो ताकतें लोगों का मनोबल कम कर रही हैं, आज देखो संत आसाराम जी बापू इतनी बड़ी ताकत को उन्होंने जेल में रखा है, तो क्या वो ये संदेश नहीं देना चाहती हैं कि हम इतने बड़े संत को भी जेल में रख सकते हैं? तो इसीलिए आप सोच समझ के कदम उठाएं। तो आपको क्या लग रहा है, इस समय क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? मैं समाज को जागृत होने के लिए, सावधान रहने के लिए कि आगे भविष्य में आप इस तरह के किसी भी बहकावे में किसी संत के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है तो आप गुमराह न हो, बल्कि उस संत के सच्चाई को समझ करके आप उसको दूर कीजिए और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखिए, भारत की अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करें।